हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है व्हाट आर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स आप सबने सुना होगा, कई बार डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और जो मेडिसिनल यूज़ के लिए स्टेरॉइड्स प्रिस्क्राइब होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, हमारी हेल्थ पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बाकी आपको बता दूं, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारे कोर्सेज़ जो है स्टडी IQ आपको प्रोवाइड करता है। मोस्टली हर एग्ज़ाम जो इंडिया में होता है उसके लिए यूपीएससी, जुडिशरी, RBI, स्टेट PSC, सेबी, एनी एग्ज़ाम, एक्सपर्ट फैकल्टीज़ द्वारा ये कोर्सेज़ जो हैं बनाए गए हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी अगर आप देखेंगे हमारे स्टूडेंट्स जो ये कोर्सेज़ देखते हैं उनके आते हैं। अगर आप इस कोर्स में किसी में भी इंटरेस्टेड हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, हमारे नंबर्स पे कॉल करके डिटेल में जानकारी ले सकते हैं और परचेज करते हुए, चेकआउट करते हुए ये डिस्काउंट कोड VERO33 यूज़ करके आप 33% डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। राइट नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, जैसे मैंने आपको बोला एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, राइट, या फिर हम इनको और डिटेल में अगर इनका नाम देखें तो बोला जाता है एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स। ठीक है, एंड्रोजेनिक यानी जो हमारी बॉडी में एंड्रोजन्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, ये स्टेरॉइड्स उनको मिमिक करते हैं, उन जैसा काम करते हैं। एंड्रोजन जैसे टेस्टोस्टेरॉन हो गया, या फिर लैब प्रिपेयर्ड भी कुछ इस तरह के स्टेरॉइड्स होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको स्टेरॉइड्स मिमिक करते हैं। सो बेसिकली ये न्यूज़ कहाँ से आई, क्योंकि रिसेंटली वैसे भी आपने सुना होगा बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स के लिए कहा जाता है ना, ये तो स्टेरॉइड यूज़ करता है इसलिए इसने इतना अच्छा बॉडी बना लिया। और बहुत लोग जिमिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, अपनी बॉडी मसल्स बिल्ड करना चाहते हैं, तो वो लोग स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं। अब देखिए, दो टर्म्स होती हैं, एक चीज़ होती है किसी चीज़ को यूज़ करना, एक चीज़ होती है किसी चीज़ को एब्यूज़ करना, है ना, एब्यूज़र बोलते हैं उसको। तो एब्यूज़ करने से बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, वी विल कम टू इट। अभी देखिए, टोक्यो के 2 ओलंपियंस को बैन किया गया क्योंकि उनके ब्लड में इस तरह के एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स पाए गए। नोएडा पुलिस ने भी कुछ फेक ड्रग्स सप्लीमेंट्स 2 करोड़ जिनकी कीमत होगी उनको सीज किया। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आपने बहुत बार न्यूज़ में देखे होंगे, एंड ऑब्वियसली फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। अब ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड सबसे ज़्यादा न्यूज़ में इसीलिए रहते हैं कि एथलीट्स या बॉडी बिल्डर्स इनको यूज़ करते हैं, और ये कोई ऐसा ड्रग भी नहीं है कि डॉक्टर्स इनको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इस तरह की न्यूज़ आप प्रिंट मीडिया में देखते रहते होंगे। नाउ सी व्हाट आर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। सो आफ्टर ऑल ये क्या है? लैब मेड वर्जन्स ऑफ मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन। तो सिंपल लैंग्वेज में आप समझना चाहें, जैसे मैंने एंड्रोजन वर्ड यूज़ किया, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन इज अ काइंड ऑफ एंड्रोजन। तो जो मेल हार्मोन होता है ये टेस्टोस्टेरॉन, ये रिस्पॉन्सिबल है मेल के मेल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, राइट? जैसे डीपर वॉइस हो रही है, मसल्स बिल्ड हो रहे हैं मेल्स में। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरॉन जो नेचुरली हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। अब ये जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं, ये इस हार्मोन जैसे इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, सिमिलर इफेक्ट, यानी मसल मास को इंक्रीज करेंगे ह्यूमन बींग्स में, जैसे कि नेचुरल हार्मोन करता है। उसके साथ साथ जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए? फेशियल हेयर आना, डीपर वॉइस, मसल मास, ये सब इंक्रीज करता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ह्यूमन बींग्स की बॉडी में। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि आपने अभी कोविड के दौरान भी सुना होगा कि डॉक्टर्स भी स्टेरॉइड्स प्रिस्क्राइब करते हैं। तो उन स्टेरॉइड्स में और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स में क्या फ़र्क होता है? दे आर वेरी डिफरेंट। ओके, डॉक्टर्स यूजुअली स्टेरॉइड्स जो करते हैं, रिकमेंड करते हैं हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए, ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए, या हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए, कोविड-19 की इन्फेक्शन में जैसे हमने देखा। तो वो स्टेरॉइड्स अलग होते हैं फ्रॉम दीज एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। वो जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं उनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहा जाता है, याद रखिए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहा जाता है। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, हमारा एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, तो ये कॉर्टिसोल की एक्टिविटी को मिमिक करता है और हमारे बॉडी का स्ट्रेस रिस्पॉन्स हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, उसको कंट्रोल करता है। तो जो
आपके एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं उनका बहुत ही लिमिटेड मेडिकल यूज़ है, वो मेडिकल यूज़ में इतना ज़्यादा काम नहीं आते और उनको मिसयूज़ किया जाता है एथलीट्स और स्पोर्ट्स पर्सन्स के द्वारा। बहुत बार ऐसे लोग पकड़े भी जाते हैं बॉडी बिल्डर्स के द्वारा। पहले भी बॉडी बिल्डर्स को ना पुड़िया में छोटे छोटे ऐसे कागज़ में डाल के इस तरह के स्टेरॉइड्स दिए जाते थे, लेकिन डॉक्टर्स मना करते थे कि आपको कोई भी चीज़ अपने जिम ट्रेनर से ऐसे नहीं लेनी चाहिए जब तक आपको नहीं पता है कि उसका क्या यूज़ है। अब ये प्रैक्टिस तो दूर जा रही है, बट स्टिल पीपल आर रिकमेंडेड, उनको जल्दी बॉडी बनानी है, क्योंकि टीनेजर्स ज़्यादा जिमिंग का शौक आपको टीनेज में शुरू होता है, तो आप जल्द से जल्द मसल्स बिल्ड करना चाहते हैं, 6 पैक एब्स बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यूज़र से अब्यूज़र बन जाते हैं स्टेरॉइड के। अब ये जो सिंथेटिक स्टेरॉइड्स हैं, ये पहली बार अगर आप देखेंगे इनके बारे में पता चला 1939 में, जब टेस्टोस्टेरॉन को सक्सेसफुली सिंथेसाइज किया गया जर्मनी में। इनिशियली इसको क्यों बनाया गया था इस मॉलिक्यूल को लैब में? डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए, और बहुत सारे जो जर्मन सोल्जर्स थे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उनको ये दिया जाता था। उसके बाद जो केमिस्ट थे एडवर्ड केंडॉल, फिलिप हेंच, यूनाइटेड स्टेट्स के और कुछ पोलैंड से कुछ केमिस्ट थे, उन्होंने इनको बताया कि जो हार्मोन्स हमारे एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है, जैसे कॉर्टिसोल्स हो गए, उसके बारे में उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। उनको नोबेल प्राइज भी मेडिसिन में मिला, जिसकी डिस्कवरी उन्होंने 1950 में की। अब उनका जो अंडरस्टैंडिंग था उसकी वजह से पहला कॉर्टिकोस्टेरॉइड कॉर्टिसोन जो है वो बनाया गया, जिसको अर्थराइटिस को ट्रीट करने में मदद मिली। उसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं वो हमारी मेडिकल सिस्टम का एक अच्छा पार्ट बन गए और बहुत सारी बीमारियों को मैनेज करने में वो हेल्प करते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को और कोई भी हेल्दी टिश्यूज़ को ट्रीट करने के लिए ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमारी हेल्प करते हैं। अब इनको क्यों प्रिस्क्राइब किया जाता है? क्या एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं? तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो हैं इनका बहुत ही लिमिटेड मेडिकल रोल है, ज़्यादा रोल नहीं है मेडिसिन में, तो बहुत रेयरली डॉक्टर्स इनको रिकमेंड करते हैं। कुछ केसेस में रिकमेंड किया जाता है जहाँ पे पेशेंट को वेट, कोई इंजरी के बाद, कोई बीमारी के बाद उसका वेट बहुत गिर गया है, उसको आपने इंक्रीज करना है, तो स्मॉल डोजेस में उनको दिया जाता है। या एल्डरली बूढ़े लोग जो हैं उनको मसल मास बनाने के लिए कई बार, या एनीमिया ट्रीट करने के लिए ये रिकमेंड किया जाता है। या फिर डॉक्टर्स उन लोगों को एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लिमिटेड क्वांटिटी में प्रिस्क्राइब करेंगे जिनका टेस्टोस्टेरॉन का नेचुरली जो लेवल है वो कम है। लेकिन अगर इसका मिसयूज होगा तो इससे आपका हार्ट, आपकी किडनीज डैमेज हो सकती हैं और एंगर इश्यूज आ सकते हैं। तो अब किस तरीके से एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का मिसयूज होता है कि डेफिनेटली, जैसे मैंने आपको बताया, कोई जल्दी से अपना मसल मास बढ़ाना चाहता है, बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है। 2019 की भुवनेश्वर में एक स्टडी थी, तो वहाँ पे दिखाया कि 74 पार्टिसिपेंट्स में 74 पार्टिसिपेंट्स में एक ही था जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर था, बाकी स्टूडेंट्स थे। तो यहाँ पे दिखा रहे थे मेनली, यहाँ पे यही दिखाया गया कि इनको प्रोफेशनल एथलीट्स के सिवाय भी लोग यूज़ कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इस तरह की स्टडी हुई, वहाँ पे भी हमारे पास इस तरह के ड्रग अब्यूज़ के रिजल्ट्स निकल के सामने आए। अब इसका हेल्थ इम्पैक्ट क्या पड़ेगा जो लोग इसको अब्यूज़ करेंगे? देखिए, कोई शॉर्ट टर्म के लिए ले रहा है तो उसके मुंह पे हो सकता है पिंपल्स, एक्ने होने शुरू हो जाए, हेयर फॉल होना शुरू हो जाए। और कोई एक्सटेंडेड, काफ़ी लंबे समय तक इसको मिसयूज़ कर रहा है इस सब्सटेंस को, तो उसका इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है, स्पर्म काउंट कम हो सकता है, और गायनिकोमास्टिया जिसको बोलते हैं, ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट्स इन मेन, तो ये सब उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं विच आर नॉट गुड एट ऑल। ओके, तो इसका मिसयूज़ आपको कभी नहीं करना चाहिए। एज एन अवेयरनेस वीडियो ऑल्सो, और वैसे तो साइंस के लिए, एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, बट आपको आगे पीछे ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है जो बॉडी बिल्डिंग में है, आपको उसको बताना चाहिए कि इनको यूज़ नहीं करना चाहिए। महिलाएं जो हैं, अगर वो इसको यूज़ करती हैं, एथलीट्स या बॉडी बिल्डर्स, फेशियल हेयर ग्रो होने लग जाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा, पैरानोया, इम्प्योर जजमेंट जैसे साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए किडनी आपकी फेल हो सकती है, ख़राब हो सकती है, ट्यूमर्स हो सकते हैं, लिवर डैमेज हो सकता है, हार्ट आपका एनलार्ज हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, और टीनेजर्स में स्टंटेड ग्रोथ हो सकती है अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए इनको
गलत तरीके से यूज़ कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टेरॉइड्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हमारे हेल्थ पे इम्पैक्ट डालते हैं। और इनफैक्ट किसी भी चीज़ का मिसयूज़, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स तो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, लेकिन अगर उसका भी मिसयूज़ होगा तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स डेफिनेटली हैं। जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड अभी तो ये डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, लेकिन फिर भी कोविड-19 के दौरान हमने इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी लोगों में देखे हैं। काफ़ी ज़्यादा स्किन एलिमेंट्स या एस्मा हो रहा है किसी को, तो डिपेंड करता है कि कोई किस हिसाब से इसको यूज़ कर रहा है। तो डेफिनेटली अगर आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स डॉक्टर्स के कहने पे ले रहे हैं, तो डॉक्टर्स तो आपको लिमिटेड क्वांटिटी में ही ये देंगे और आपको प्रोलॉन्ग यूज़ इसका नहीं करना है। और इनफैक्ट जिस तरह से बॉडी बिल्डर्स और टीनेजर्स की मैं बात बता रही हूँ, एब्यूज़ की, मैंने आपको कहा एक होता है यूज़, दूसरा एब्यूज़। तो लोग क्या करते हैं, नीडल्स भी शेयर करते हैं। या तो आप इस तरह की दवाइयाँ जो हैं, स्टेरॉइड्स जो हैं, ओरली मुंह से ले पाएंगे, या फिर आपको इंजेक्ट करनी पड़ेंगी। इंजेक्ट करने के लिए लोग जो ड्रग एब्यूज़ करते हैं, तो वो क्या करते हैं, नीडल्स भी शेयर करते हैं। नीडल्स शेयर करने से एक और यहाँ पे खतरा जो है वो सामने आ जाता है कि HIV जैसी बीमारियां भी फैल सकती हैं, कोई वायरल डिजीज़ भी फैल सकती है कि अगर आपने किसी इन्फेक्टेड इंसान से वो नीडल यूज़ कर ली। तो इस तरह के केसेस भी देखे गए हैं। So this is all about anabolic steroids. Question for you is, if too much growth hormone is released during the growth period, it can cause acromegaly, Crohn's disease, gigantism, none of the above. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट करके इसका आंसर जान सकते हैं। फॉर रेस्ट you can visit our website, download the application, courses EMI पे भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।